स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग grammar. Then now I am going to solve all the problems in which students have fear to attend and they have to face challenge while facing these problems. Now let's see. I will explain in English as well as in Hindi. Okay, now start. Sentence. Here I play cricket. ये सेंटेंस को सभी पढ़ते हैं, आई प्ले क्रिकेट। इसका मीनिंग सबको पता है, पर यहां पे आई कौन है, इन सभी का आइडेंटिटी हमें पता चलना है पहले से। ठीक है, प्ले कौन है, कौन से कैटेगरी से आया है, कौन से फैमिली से आया है, एंड क्रिकेट ये भी कौन से फैमिली से आया है। तो सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक रहता है सब्जेक्ट, दूसरा रहता है प्रेडिकेट। इक्वल टू सेंटेंस। ये तो पता चल गया, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू सेंटेंस। पर यहां पे सब्जेक्ट कौन है, जो फर्स्ट में रहता है, ये इसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इन लोगों के बीच में सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके मेन वर्ब से कंटिन्यू तक, एंडिंग तक, सभी को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों मिलके सेंटेंस बनाते हैं। हाँ सर, ठीक है, हम समझ गए सेंटेंस कैसे बनता है। सब्जेक्ट मिलता है और प्रेडिकेट मिलता है, ये दोनों मिलके सेंटेंस को बनाते हैं। अभी तो पता चल गया सेंटेंस कैसे बनते हैं। सेंटेंस का भी डेफिनेशन हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग प्रॉपर सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक अच्छा प्रॉपर सेंस देते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। तो यहां पे सब्जेक्ट है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेना। डिटेल्स में अभी जाएंगे। यहां पे ये आई जो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कितने टाइप का है, दो टाइप का। सब्जेक्ट दो टाइप में बटा हुआ है। एक है सब्जेक्ट नंबर, सब्जेक्ट नंबर जो कि अलग रहता है, और एक है यहां पे सब्जेक्ट पर्सन। सब्जेक्ट नंबर के अंदर काउंटेबल अनकाउंटेबल थिंग्स सब आते हैं, एंड सब्जेक्ट पर्सन के अंदर कौन कौन आएगा आप लोग को डिटेल्स में अभी समझा दूंगा सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे देखिए सब्जेक्ट पर्सन। सब्जेक्ट को पर्सन, सब्जेक्ट पर्सन में तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, यहां पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं, थर्ड पर्सन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट में, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर प्लूरल।
सभी में, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या है? आई। प्लूरल है वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर कौन है? यू। और प्लूरल भी यू ही है। ये यू सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लस यू प्लूरल में भी यूज होता है। एंड थर्ड केस में हमें सिंगुलर प्लूरल में, सिंगुलर में ही सीट, प्लूरल में दे, ठीक है। ये सब्जेक्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक क्या है? सब्जेक्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है। और द पर्सन हु इज टेलिंग, जो बोल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। हु इज द सेकंड पर्सन देन? द सेकंड पर्सन इज द वन हु वाज और हु इज लिसनिंग। ओके, जो सुन रहा है, जो सुन रहे थे और सुन रहे हैं, वो क्या होंगे? सेकंड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कौन हुए? हु इज द थर्ड पर्सन देन? द पर्सन अबाउट हु वी आर टॉकिंग हियर, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हुआ थर्ड पर्सन। अभी सोच लीजिए मैं हूं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। कैसे फर्स्ट पर्सन हुआ? क्योंकि मैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में बोल रहा हूं। और सेकंड पर्सन कौन हो गए? जो सुन रहे हैं, जो कि आप है, जो आप सुन रहे हैं, वो है सेकंड पर्सन, ठीक है। और थर्ड पर्सन कौन हुआ? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सपोज इंग्लिश ग्रामर में हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहां पे हुआ थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन हुए आप जो कि सुन रहे हैं, फर्स्ट पर्सन हूं मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आप लोगों को क्लैरिटी आ गया होगा। आप सभी लोगों को पता होगा ही कहां पे यूज करते हैं, सी कहां पे यूज करते हैं, इट कहां पे यूज करते हैं, और दे, यूज, ये सभी के यूज के बारे में आप लोग को पहले पता चल गया है, या फिर कहीं पे देखे हो, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल्सली पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो गया सब्जेक्ट के बारे में। हम नाउन को भी सब्जेक्ट के प्लेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलो देखते हैं। देखिए, सेंटेंस के फर्स्ट में आने से, फर्स्ट प्लेस में जब सेंटेंस के नाउन आएगा, तो नाउन अगर सेंटेंस के फर्स्ट प्लेस में आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कौन? नाउन आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर नाउन, इफ नाउन comes in last place in a sentence, then it is called ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, नाउन एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग को क्लैरिटी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम पहले देखे थे यहां पे फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज को चलते हैं फिर से। यहां पर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स ले पढ़ लिए। यहां पर जो प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट इसमें वर्ब भी आता है। ये क्या है? प्ले, एक वर्ब है, ठीक है। इट इज ए वर्ब। तो चलो अभी हम दूसरे चीज के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट के बाद कौन आ रहा है? वर्ब। यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश। मैं
इंग्लिश में वर्ब को गॉडफादर बोलता हूं। क्यों? यही है जो टाइम के बारे में हम सबको बताता है, और इसके बिना हम टाइम के बारे में कुछ बता भी नहीं सकते और शेयर भी नहीं कर सकते, और हमारा सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलो, जो सेंटेंस में सब में जो टाइम को सिचुएट करता है वही है वर्ब, और ये गॉडफादर के बारे में हम डिटेल्स में चलेंगे और जानेंगे। वर्ब, ये वर्ब कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में। सर पहले वर्ब तो क्या बताओ? वर्ब इज एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड। ठीक है, जो हम काम करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? जो काम होता है उसको एक वर्ड में बोला जाए तो वही एक वर्ब है। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं डेली, तो वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मेन वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। सर ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नेम कुछ है क्या? हाँ है, इसका दूसरा नेम भी है। इसको हम शॉर्ट हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या? हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड टाइम फिर से बोल रहा हूं, ये जो वर्ब है यही है गॉडफादर इंग्लिश का, क्योंकि इसको ठीक से नहीं जान पाएगा कोई तो वो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाएगा, और इंग्लिश में एवरी टाइम उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के टाइम पे, क्वेश्चन आंसर लिखने के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वर्ब है कि ऐसा चीज है जो इंग्लिश का सेंटेंस, फीलिंग्स और जो वर्डिंग जो है ज्यादा वर्ब में यूज होता है, तो इसलिए हम वर्ब्स के बारे में डिटेल जानेंगे यहां पे। तो अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो प्लीज कमेंट करिएगा और आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू। तो देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सर मेन वर्ब का दूसरा नाम कुछ नहीं है क्या? नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम कैसे जानेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये मेन वर्ब है बोल के? जो एक ही वर्ड में हमारा फीलिंग्स सेंस को दिखा देता है। जैसे कि ईट, जब भी मैं ईट बोलता हूं हमारे हाथ में क्या हो जाता है? कुछ खाना आ जाता है और हमारा क्या खाना चलता रहता है। तो जैसे कि हम प्ले बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जैसे कि मैं, हाँ, मेरे हाथ में बैट रहेगा, मेरे सामने बैटिंग करता रहूंगा, मेरे सामने बॉलर, ये सभी जो इमेजिनेशन क्रिएट हो जाते हैं एक एक वर्ड में, तो जिसको हम फील कर सकते हैं। जैसे कि स्लीप मतलब बेड आ जाता है और उसके ऊपर हम आ जाते हैं। जैसे कि रीड मतलब बुक आ जाता है और हम उसके साइड में बैठे हुए, हमारा जो पिक्चर इमेजिनेशन आ जाता है एक एक वर्ड से, तो उसे ही हम मेन वर्ब नाम के फील्ड से जानते हैं। इट, रीड, प्ले, सिंग। ओके, चलिए, अभी बहुत सारे वर्ब है मेन वर्ब। अभी थोड़ा मेन वर्ब को पीछे रखेंगे कुछ समय तक, उसके बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे मेन वर्ब को। पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को भी फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? टू पार्ट्स में। प्राइमरी, मॉडल। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी एक है और एक है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में अभी डिटेल्स में जानेंगे प्राइमरी। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है यहां पे मैं दिख रहा हूं मॉडल। ठीक है, प्राइमरी के अंडर कौन कौन आते हैं? आम, इज, आर, was, where, have, has, had, do, does, did, be, being, been।
ये सब जो है हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी। चलिए देखते हैं अभी मॉडल ऑक्सिलरी क्या है। कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, may, might, must, had to, used to, ought to, dare to करके ये सब क्या है, हमारा मॉडल ऑक्सिलरी का लिस्ट है। अगर आप लोग को अपना इंग्लिश स्ट्रांग करना है तो ईच एंड एवरी वर्ब के बारे में डिटेल्सली जानना पड़ेगा, तभी आप लोग इंग्लिश में स्ट्रांग हो पाओगे। तो ईच एंड एवरी वर्ब के बारे में डिटेल्सली बाद में पढ़ेंगे, पहले आप लोग जान लीजिए कितने टाइप्स का वर्ब है और कौन कौन है वर्ब के अंदर। तो आप लोग सबको अभी पता चल गया हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन है और मॉडल ऑक्सिलरी कौन है। तो फिर से हम मेन वर्ब की तरफ जाएंगे और अच्छे से देखेंगे कि मेन वर्ब कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है और उसके अंदर भी कौन कौन है, पूरा अंदर तक जाएंगे और अभी आज वर्ब को पूरा अच्छे से जानेंगे, ठीक है। मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब है इसको भी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टू पार्ट्स में। एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत सारे लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में बहुत कंफ्यूज रहता है। आज यहां पे तुम लोग क्लियर कर लेना ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा एक वर्ड है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का डिमांड करता है। ए वर्ब हु वांट्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट ए सेंटेंस। ए वर्ब हु वांट ऑब्जेक्ट, ए वर्ब हु वांट और नीड to complete a thought or sentence। ठीक है, thought or sentence। सीधी सीधी बात में ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है ए वर्ब इन ए सेंटेंस, ए वर्ब विच डिमांड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट ए सेंटेंस, टू कंप्लीट ए थॉट। अगर दिमाग में हमारा कुछ थॉट है तो उसको हम क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो वहां पर वो थॉट क्या करता है, वो सेंटेंस को, वो थॉट को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, वो सभी चीज को डिमांड में रख के वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो वो सब डिमांड करने वाला कौन है? ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो अभी ये थोड़ा इरेज करूंगा, प्लेस का दिक्कत हो जा रहा है। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब को देखिए। इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा एक वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब इज वर्ब who does not need an object to complete a sentence or to complete a thought। तो ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए किस लिए? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और अपना थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए। बेसिकली ए सेंटेंस और ए थॉट
which wants object to complete it, then that is called transitive verb. A sentence or a verb sentence, intransitive verb, who does not need object to complete or to complete his thought or to complete his sentence. ठीक है, it does not need object to complete thought और सेंटेंस. जो थॉट को और सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है जिसको, तो उसे है वही है इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. चलो नेक्स्ट देखेंगे. ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं. तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये दोनों अगेन दो पार्ट में डिवाइड हुए. रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब. ठीक है, तो अभी ये ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों ही रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब में दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं. तो चले हम चलते हैं रेगुलर और इरेगुलर के पीछे. चलो ये दोनों क्या है और कैसे हैं, इनका हमारे डेली लाइफ में कैसा यूज होता है, और इनके बिना हम इंग्लिश का टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब का और ये सब के बारे में सोच भी नहीं सकते. क्यों? इनका ही खेल है सब में. तो लेट्स सी. रेगुलर वर्ब फर्स्ट. देखो, रेगुलर वर्ब को हम और एक नाम से जानते हैं, ईडी वर्ब. इसको हम क्या बोलते हैं? ईडी वर्ब. ओके, ये जो वर्ब है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. इन तीनों को मैं शॉर्ट फॉर्म में V1, V2, V3 लिखूंगा. ठीक है, V1, V2 एंड V3 मीन्स वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3. ओके, चलिए ईडी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेगुलर वर्ब को ईडी वर्ब. तो क्यों इसको ईडी बोला जाता है अभी पता चल जाएगा. देखिए, प्ले, जो काम अभी चल रहा है तो उसे हम प्रेजेंट बोलेंगे. जो हम अभी मैं खेल रहा हूं शायद, तो फिर प्ले हुआ. मैं कल खेल रहा था, पास्ट, प्लेड. मैं एक महीने पहले खेला था, वो भी प्लेड ही होगा. तो आप सभी लोगों को यहां पे एक सिंपल सा चीज दिख रहा होगा, ईडी 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 ईडी. देखिए, प्रेजेंट वर्ब को छोड़ के बाकी पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में ईडी लग रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्टली रेगुलर वर्ब इज आल्सो कॉल्ड ईडी वर्ब. ओके,
अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड। वैसे ही कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड। देखिए अरेंज, अगर मैं कोई बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहा हूं अभी आज, तो प्रेजेंट में अरेंज का यूज करूंगा, ठीक है। अगर कोई बर्थडे पार्टी मैं आज कर रहा हूं, अगर कल किया था तो मैं किसका यूज करूंगा, पास्ट में V2, ओके अरेंज। अगर 2 महीने पहले किया था तो मैं किसका यूज करूंगा, अरेंज्ड, V3 का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पे दूसरा पार्ट है, यहां पे देखिए कलेक्ट। यहां पे जो एक कलेक्ट है, आप सभी को पता होगा मीनिंग कलेक्ट का मतलब क्या है, जो चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है। मैं अभी इकट्ठा किया कोई चीजों को तो फिर कलेक्ट, बुक्स को कलेक्ट किया तो आई कलेक्ट सम बुक्स नाउ, तो हम प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट में कलेक्ट को यूज करेंगे। कल किया था कोई बुक्स, कल कलेक्ट किया था, आई कलेक्टेड। 6 महीने कलेक्ट किया था, वो भी कलेक्टेड ही होगा। तो इसको हम बेसिकली टाइम को भी ये तीनों पार्ट में ही डिवाइड किया गया, वर्ब को भी यूज होगा। प्रेजेंट टेंस में होगा तो ये वर्ब यूज होगा, पास्ट टेंस में होगा तो ये वर्ब यूज होगा, ये भी यूज होता है, ठीक है। रिसेंट पास्ट, लेट पास्ट, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है। प्ले, प्लेड, प्लेड, अरेंज, 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 कलेक्ट, कलेक्ट। वैसे सिलेक्ट है, सिलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। प्रे, प्रेड, प्रेड। पुल, पुल्ड, पुल्ड, पुश, पुश, पुश्ड, पुश्ड। वैसे बहुत सारे वर्ब आपको रेगुलर वर्ब मिल जाएंगे, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे पास 700 वर्ब है, ठीक है, 700 रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स इन अ बुक, ओके। आई विल सेंड यू बाय व्हाट्सएप, ओके। तो ये जो जितने भी सारे रेगुलर वर्ब है, जितना ज्यादा वर्ब आपको याद रख पाओगे आप रखो, तो उतना स्ट्रांग होगा आपका इंग्लिश, क्योंकि ये कौन है, गॉडफादर ऑफ इंग्लिश, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। रेगुलर के बाद कौन आता है, इरेगुलर। इरेगुलर के बारे में डिटेल्स पता करेंगे। इरेगुलर वर्ब को भी 3 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ओके। तो ये जो वर्ब है इरेगुलर वर्ब, ये रेगुलर से बहुत अलग है। रेगुलर में एक वर्ब रहता था तो दूसरा ईडी में आते थे दो, पर यहां पे वैसे नहीं है। आएंगे तो कोई 3 सेम आ जाएंगे, नहीं तो तीनों अलग आएंगे। कभी कभी 2 सेम आते हैं, एक अलग आता है, ऐसे रहता है। तो चलिए इसके बारे में अभी देखते हैं। आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देने से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि देखिए राइट, मुझे पता है आप सब लोग लिख रहे होंगे, इसलिए मैं यहां पे राइट लिखा हूं। तो अभी लिख रहे हो तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट एंड वी आर राइट, और आई एम राइटिंग और आई राइट। जो रोज लिखता है तभी हम आई राइट यूज करेंगे। तो सपोज आप लोग इसको फोटो उठा के या फिर स्क्रीनशॉट लेके कल लिखे तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, रिसेंट पास्ट, तो रोट हो जाएगा। अगर 6 महीने बाद में लिखोगे तो ये क्या हो गया, रिटन, सॉरी 6 महीने बाद लिख चुके हो, ठीक है। राइट
मतलब अभी लिखना, रोट मतलब कल लिखे थे, रिटर्न मतलब 6 महीने हो गया आपको लिख के। समझ में आप लोग को? राइट मतलब जो अभी लिख रहे हो, रोट मतलब कल लिखे थे, रिटर्न मतलब कब का लिख चुके हो, 6 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 1 साल हो गया, ठीक है। वैसे कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक का मतलब क्या है? जो अभी बात कर रहे तो वो है स्पीक, कल बात किए थे तो स्पोक, बहुत दिन पहले बात किए तो स्पोकन। वैसे ही अभी खाया तो ईट, कल खाए थे तो एट, बहुत दिन हो गया खा के तो ईटन, अभी दिए थे तो गिव, कल दिए थे तो गिव, बहुत दिन हो गया दिए हुए तो गिवन। वैसे ही बहुत सारे हैं। अभी तुम लोगों को तीन ऐसे वर्ब बताऊंगा जो कि तीनों का फॉर्मेट मतलब प्रेजेंट में, पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में सेम रहेगा। देखिए, जैसे कि कट, कट प्रेजेंट में भी सेम रहेगा। जैसे कि आज मैं वेजिटेबल कट किया हूं तो यही यूज होगा, कल कट किए था किया था तो वही यूज होगा, और 6 महीने बाद पहले कट किया था तो भी ये भी होगा। उसके बाद पुट, पुट भी वैसे होगा, आज रखा हूं, अभी रख रहा हूं, कल रखा था, बहुत दिन पहले रखा था, पुट। वैसे ही यहां पे जगह नहीं हो रहा है तो यहां पे लिख दे रहा हूं सिट, अभी बैठा हूं सिट, कल बैठा था सिट, बहुत दिन पहले बैठा था सिट। तो यहां पे ये लोग चेंज नहीं होंगे, तीनों सेम रहेंगे। ये से बहुत सारे रेगुलर इरेगुलर वर्ब है, इन सभी को बोलूंगा तो टाइम चला जाएगा, पर एटलीस्ट आप लोगों को 100 रेगुलर वर्ब्स एंड 100 इरेगुलर वर्ब्स आपके दिमाग में सेव कर लेना होगा, तभी आप इंग्लिश को थोड़ा यूज कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय क्लास। अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं और वीडियो आप सभी के लिए ला सकता हूं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।